दोस्तों विप्रो की तरफ से फ्री हायरिंग अनाउंस हो चुकी है विप्रो टर्बो, जहाँ पे 5.5 एलपीए का आपको पैकेज मिलने वाला है और 2025 के पास आउट के बच्चे एलिजिबल है। पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, लास्ट डेट टू रजिस्ट्रेशन क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको विप्रो टर्बो फ्री हायरिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भैया विप्रो टर्बो होता क्या है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। और फोर्थ मैं बताऊंगा कि भैया इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होने वाला है, क्या क्या राउंड्स होने वाले हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। देखो अगर आप एक चीज़ देखो तो मैं कंसिस्टेंटली आपके लिए फ्री हायरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो भाई, वरना ऐसा लगेगा कि हायरिंग आ गई चली गई आपको पता भी नहीं चला। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दो भाई, ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसी के साथ साथ ये वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 2000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो शुरू करते हैं और ये समझते हैं सुमेर भाई विप्रो टर्बो क्या है। तो विप्रो टर्बो विप्रो की तरफ से एक हायरिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ये फ्रेशर्स को हायर करती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैकेज देती है। ये कौन सा पैकेज होने वाला है भाई, अपने को 5.5 एलपीए का पैकेज मिलने वाला है और इसी के साथ 1 लाख आपको रिटेंशन बोनस भी मिलेगा। यहाँ पे आपको जो रोल होता है वो होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर और इसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो 2025 में पास आउट होने वाले हैं। बहुत टाइम से विप्रो 25 वालों के लिए नहीं हायर कर रही थी, लेकिन अभी कर रही है। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी, तो उसके पहले फटफट अपने को अप्लाई कर लेना है। इतना क्लियर है? क्लियर है भाई। चलो अभी आ जाते हैं दूसरी चीज़ देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ और एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मैं इसके बाद अभी आपको जस्ट बताऊंगा। सबसे पहला है कि बीटेक के बच्चे एलिजिबल है। कौन से स्ट्रीम से? कंप्यूटर साइंस, आईटी और सर्किटल। कंप्यूटर साइंस आईटी में वो भी आ गए, एआईएमएल आ गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, तो जितने भी ये वाले हैं वो सारे एलिजिबल हैं। पर इसी के साथ सर्किटल ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ईएसटीसी के बच्चे हैं वो लोग एलिजिबल हैं। इतना क्लियर है? पास आउट कौन सा है? 2025। इसी का बच्चों को इंतजार था कि 2025 की हायरिंग ही नहीं आ रही, विप्रो ला ही नहीं रहा, लेकिन अभी विप्रो लेके आ गया है दोस्तों। सॉर्टेड है। परसेंटेज क्राइटेरिया देखो, मिनिमम 60% होना चाहिए और 6 CGPA थ्रू आउट एकेडमिक्स होना चाहिए। आपके 10वीं, आपकी 12वीं और आपके ग्रेजुएशन में 60% से अबव आपका होना चाहिए। ठीक है। गैप एलिजिबिलिटी कह रहा है कि कोई भी गैप अलाउड नहीं है। आपके 4 साल की डिग्री 4 साल में होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं के बीच में आपको 3 साल का अगर कहीं गैप है तो वो अलाउड है, लेकिन पूरा जो ग्रेजुएशन है 4 साल का 4 साल में कंप्लीट होना चाहिए। बैकलॉग एलिजिबिलिटी मतलब केटी की एलिजिबिलिटी, अगर आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आपको 1 केटी है तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी हायरिंग आ जाएगी तभी आपकी सारी केटी क्लियर हो जानी चाहिए। इतना सॉर्टेड है। अदर्स कहा गया है, देखो बाकी जो कंपनीज है ना वो ओपन स्कूल ये सब अलाउड नहीं करती 10वीं 12वीं के लिए, लेकिन विप्रो अलाउड करता है। विप्रो क्या कह रहा है, ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड है फॉर 10th एंड 12th, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है वो कम्प्लीटली फुल कोर्स होना चाहिए, वो करस्पॉन्ड नहीं होगा। आप समझ रहे हो? एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये जो विप्रो की हायरिंग है, टर्बो की हायरिंग, ये एलिजिबल कॉलेजेस के लिए ही है। तो कुछ बच्चे अपना अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सुपर सेट से होता है। सुपर सेट में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो, फिर ये टर्बो पे जाके क्लिक करते हो तो आपका अप्लाई हो जाता है। पर बहुत सारे बच्चों को बता रहे हैं कि सुमेर भाई मेरे को तो एलिजिबल नहीं बता रहा, क्योंकि शायद से आपकी कॉलेज एलिजिबल नहीं है। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले तो जैसे आप सुपर सेट में अपनी कॉलेज डाल के अप्लाई करोगे, आपको नहीं दिखा रहा तो आपको समझ जाएगा कि आपकी कॉलेज एलिजिबल नहीं है। दूसरा, आप अपने टीपीओ को जाके पूछ सकते हो कि भैया हमारी ये जो विप्रो की हायरिंग है उसमें अपन एलिजिबल है कि नहीं है, तो आपको टीपीओ आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं है। इतना क्लियर है? बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस के लिए एलिजिबल है, तो आप एक बार अपने हिसाब से चेक कर लो। सॉर्टेड है? ओके। सेकंड जो चीज़ आ जाती है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है। कि भैया चलो एक बार अपन को समझ में आ गया, लेकिन किस तरह से रजिस्ट्रेशन से लेके हायरिंग तक का क्या प्रोसेस होने वाला है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होने वाला है, नीचे आपको लिंक दी गई है, वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। सेकंड, आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर मैटर करता है भाई, आपको 70 to 80% लोग यहीं रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होने वाला है, 3 सेगमेंट होने वाले। पहला होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे कॉन्ट्स, वर्बल और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। आप समझ रहे हो? ओके। दूसरा होगा कोडिंग टेस्ट, इसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं। और तीसरा आपका रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, ज़्यादा करके पैसेज राइटिंग और इस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। फिर आएगा वॉइस असेसमेंट राउंड। अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक कर लिया तो आपका वॉइस असेसमेंट राउंड होगा। बेसिकली यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है कि आप प्रॉपर्ली, क्योंकि यार इनके फॉरेन क्लाइंट होते हैं, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है तो ही आप फॉरेन क्लाइंट से बात कर पाओगे, तो वो भी चीज़ें देखी जाती हैं वॉइस असेसमेंट राउंड में भी। फिर आ जाता है बिजनेस डिस्कशन। बिजनेस डिस्कशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये टेक्निकल राउंड है। यहाँ पे आपके रेज्यूमे में आपने जो भी चीज़ें मेंशन की है वो सब पूछा जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। क्लियर है? ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। फिर आएगा आपको लेटर ऑफ इंटेंट, यहाँ पे आप बताया रहेगा कि हम आपको इंटरेस्टेड है हायर करने में। पर उसके बाद आपका होगा प्री स्किल ट्रेनिंग।
यहाँ पे इन डेप्थ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, विप्रो की तरफ से हायरिंग आ गई, मतलब मैं तो सिलेक्टेड हूँ। आपको पता है रिसेंटली अभी शायद से इन्फोसिस नहीं, या फिर हाँ इन्फोसिस नहीं, अभी कुछ बच्चों को ये कर दिया, 700 लोगों को उन्होंने निकाल दिया है। क्यों निकाला है? निकाला इसलिए है क्योंकि भाई वो लोग ने ऑनलाइन असेसमेंट को अच्छे से 3 बार वो रिपीटेडली फेल हो गए थे, इसलिए उनको हटा दिया। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरी हायर हो गया लेकिन मैं ऑनलाइन असेसमेंट ध्यान नहीं देंगे, भाव नहीं देंगे, तो भाई निकाल सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भैया जॉब एक बार पूरा लग गए, काम करने लग गए, तब तक अपने को भाई जो भी टेस्ट हो रहा है उसको सीरियसली लेना है। इतना ठीक है, ओके। फिर आपको आएगा ऑफर लेटर कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर हायर्ड, सॉर्टेड है, ओके। अब आ जाते हैं इसकी पेपर पैटर्न क्या होने वाली है, और वो ऑनलाइन असेसमेंट की मैं आपको प्रॉपर पेपर पैटर्न बता देता हूँ। तो पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, 70 मिनट का टेस्ट होने वाला है, 60 क्वेश्चन होंगे MCQs में। ये आपका वो जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ना, मोस्टली वो वाला बता रहा हूँ। कोडिंग में तो 2 कोडिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, क्लियर। एप्टीट्यूड में क्या होगा, सबसे पहले तो 20 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, C++ जावा बेस्ड अपने को क्वेश्चन होंगे, और सारे कुछ हो गए आउटपुट बेसिस पे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन होंगे, कहाँ ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ लिए, कहीं क्लासेस के कॉन्सेप्ट पूछ लिए, कहीं फंडामेंटल्स पूछ लिए, तो उसके बेसिस पे 20 MCQs अपने को आने वाले। सेकंड होगा अपना एप्टीट्यूड, ट्रेन प्रॉब्लम हो गया भैया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, उसी से साथ साथ अपना क्लॉक्स हो गए, ये सारे क्वेश्चंस अपने को आएंगे। इसका सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या पढ़ना है कितना पढ़ना नहीं समझ में आता। तो वीडियो का एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कहाँ से करनी है, क्योंकि यार देखो 28 को तो फरवरी को लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और बहुत जल्दी उसकी टेस्ट की डेट भी आ जाएगी, और समझो 1 महीने से 1.5 महीना अपने पास बचा है। तो तैयारी किस तरह से करनी है, अगर आप एक डिटेल वीडियो भी चाहते हो हाउ टू प्रिपेयर का, तो नीचे कमेंट करो। 200 कमेंट आ गया ना हाउ टू प्रिपेयर, तो मैं प्रॉपर एक वीडियो लाऊंगा, सर्विस बेस्ड कंपनी को क्रैक कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दूंगा। अब आ जाते हैं, फिर आ जाता है वर्बल। वर्बल में क्या पूछते हैं, इंग्लिश ग्रामर होता है भैया, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, पैसेजेस हो गए, उसी तरह से सेंटेंस करेक्शन, एरर फाइंडिंग, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शनल कट ऑफ विल बी कंसिडर्ड। तो ये बेसिक पेपर पैटर्न होने वाला है। उसके बाद अपना आएगा कोडिंग क्वेश्चन, 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। आप C++, जावा और पाइथन में इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इतना क्लियर है, ओके। तो ये हो गया बेसिकली। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि तैयारी कहाँ से करनी है। तो अब सवाल आता है सुमेर भाई इसके लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो देखो, अगर प्रिपेयर करने का आप सर्विस बेस्ड कंपनी का कोई भी फंडा उठा के ऑनलाइन असेसमेंट देख लोगे ना, तो उसमें 2 ही चीज़ें होती है, एक होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है 2 कोडिंग के क्वेश्चंस। TCS हो गया, विप्रो हो गया, डिलॉयट हो गया, कोई भी कंपनी उठा लो, ये तो पूछ ही रही है। एप्टीट्यूड में ज़्यादा करके क्या करते हैं लोग, रट्टा मारने जाते हैं और 70 to 80% लोग निकल जाते हैं। और कोडिंग क्वेश्चन में भी यही करते हैं कि ये वाला आएगा क्या, वही वाला नहीं आता भाई। इसमें आपको ऑन स्पॉट आपको फटफट सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लास्ट मोड ट्यूशन से कोर्स लेके आपके लिए कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स। इसमें आपको TCS हो गया, विप्रो हो गया, डिलाइट हो गया, एसेंचर हो गया, ये सारी चीज़ों की एक ही जगह से प्रिपेयर हो जाएगी। तो आपने एक कोर्स ले लिया तो आपको अलग अलग चीज़ों की अलग अलग जगह से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ईजी करने के लिए हमने क्या किया है, हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं जिससे कॉन्सेप्ट समझते हैं, ट्रिक्स बताया गया है। उसमें हमने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी है जिससे आपकी और नए क्वेश्चन की तैयारी हो जाए, और फिर मॉक टेस्ट दिए कि भैया कैसा भी क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर सकता हूँ। हमने क्या किया, प्रीवियस ईयर के कोडिंग के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है, तो ये को पूछा गया था, और उससे अपनी तैयारी इतनी हो जाती है कि नया क्वेश्चन आता है तो हम सॉल्व कर पाते हैं, हमें पता होता है कि पहले कैसा पूछा गया था। इसी के साथ आपको विप्रो के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और बहुत सारी इंटरव्यू को इस तरह से क्रैक करना है उसके आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ताकि आप कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन आपको एक ही जगह पर मिले, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त देखा यार, कुछ 1-2 महीने में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, मोस्टली 30 से 40 डेज में अपना एग्जाम्स आने वाला है। अगर तू एक ही जगह से प्रिपरेशन करना चाहता है तो ये कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी अगर आप इसका डिटेल हाउ टू प्रिपेयर का वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो हाउ टू प्रिपेयर, और मैं आपके लिए वीडियो ला लूँगा। ये वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करो। 2025 की हायरिंग आई है भाई, इसको मिस आउट मत करो, सारे कॉलेजेस के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे।